Hello students, this is Archana ma'am, faculty of English from Secure Future Academy. Welcome again students, new session noun. Okay, तो students पहले हम अपने थॉट के बारे में डिस्कस करेंगे आज. तो today's thought, ठीक है, थॉट ऑफ द डे. वर्क हार्ड इन द साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी द नॉइज. शांति से कड़ी मेहनत करो और आपकी सफलता को शोर मचाने दो. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड नाउन. इससे पहले हमने नाउन पढ़ा था, तो नाउन के बारे में हमने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में भी डिस्कस किया था. ठीक है, कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो लगते ऐसे हैं कि वो प्लूरल है, लेकिन होते ऐसे हैं, होते क्या है, वो सिंगुलर होते हैं. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं, लेकिन वर्ब के साथ में प्लूरल वर्ब यूज होती है. तो आज हम कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ में उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है. तो ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंपाउंड नाउन है, पार्ट 7. ओके, तो कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले कि कंपाउंड नाउन होता क्या है. ठीक है, यू कैन से कंपाउंड नाउन होता क्या है. अ कंपाउंड नाउन, देखिए यहाँ से एक मिनट. A compound noun is a noun that is formed to or more words. देखिए एक मिनट, थोड़ा माउस प्रॉब्लम कर रहा है आज. नाउन इज, ठीक है, दैट इज फॉर्म टू और मोर वर्ड्स. तो आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा. ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाने. यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक जो वर्ड होते हैं, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड नाउन बनाते हैं. ठीक है, कंपाउंड नाउन के अंदर जो है एक, दो या दो से अधिक वर्ड आएंगे. ठीक है, और वो मिलकर एक रिलेशन को बताएंगे. ओके, दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर क्या बनाएंगे, एक वर्ड बनाएंगे और वो एक रिलेशन को डिनोट करेंगे. ओके, ये नहीं कि उनका मीनिंग अलग अलग है. जो हमारे दो या दो से अधिक वर्ड आएंगे उनका मीनिंग तो अलग होगा, लेकिन जब उनका मीनिंग अलग होगा और वो एक साथ मिलकर एक वर्ड को बनाएंगे तो वो एक रिलेशन को बताएंगे और मीनिंग उनका भी क्या हो जाएगा, एक मीनिंग हो जाएगा उनका, ये नहीं अलग अलग मीनिंग हो जाएगा. ठीक है, द मीनिंग ऑफ द whole compound is often different from the meaning of the two word on their own. जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि उनका मीनिंग क्या होगा, जो हम दो या दो से अधिक वर्ड जो यूज करेंगे कंपाउंड नाउन के अंदर, तो उनका मीनिंग तो अलग अलग होगा, लेकिन वो बनाएंगे क्या, एक फॉर्मेशन बनाएंगे. ओके, एक वर्ड को बनाएंगे. तो कंपाउंड नाउन आर वेरी कॉमन. ठीक है, कंपाउंड नाउन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है. ओके, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, देखिए जो कंपाउंड नाउन है किस किस से मिलकर बना सकते हैं. ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा. देखिए मैंने सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक इंक्लूड किए हैं. ठीक है, तो जो हमारा कंपाउंड नाउन है वो किस किस से मिलकर बनता है, नाउन प्लस नाउन भी हमारा क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. क्लासरूम, ठीक है, क्लास प्लस रूम मेरे दो वर्ड हैं, अलग अलग वर्ड हैं. ठीक है, क्लास प्लस रूम, तो ये भी मेरा क्या होगा, नाउन होगा, और ये भी मेरा नाउन होगा. ओके, तो नाउन प्लस नाउन क्या मिलकर बनाएंगे, कंपाउंड नाउन बनाएंगे. ठीक है, क्लासरूम. सेकेंड इज एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड नाउन बनाएंगे. ओके, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होगा हमारा अलग अलग वर्ड है. ठीक है, ये मेरा क्या होगा, एडजेक्टिव. ठीक है भाई, नाउन से पहले जो नाउन की विशेषता बताता है वो उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं. तो ये मेरा क्या होगा, नाउन होगा. ओके, तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है. ये चीफ क्या होगा, मेरा एडजेक्टिव होगा, और मिनिस्टर मेरा क्या होगा, नाउन होगा. देखिए अकेला अगर चीफ आता है यहाँ पर, अगर अकेला चीफ आता मेरा यहाँ पर, तो ये भी मेरा क्या होता, ये मेरा एडजेक्टिव होता. ओके, ये क्या होता मेरा, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, नाउन. अगर ये अलग होता तो ये मेरा नाउन भी हो सकता है, चीफ ये नहीं है, लेकिन इसमें ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या होगा, किसके क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा. ओके, थर्ड इज वर्ब. वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन भी हमारे जब एक साथ
ज्वाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, हमारा कंपाउंड नाउन बनाएंगे। देखिए हमारा यहाँ पर जैसे स्विमिंग है, ठीक है भाई, स्विमिंग का मीनिंग अलग है, पुल का मीनिंग अलग है, ठीक है, यहाँ पर भी दो वर्ड यूज हुए हैं। ओके, तो स्विमिंग मेरा क्या है, वर्ब, और पुल मेरा क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्विमिंग वर्ब है, ये किस फॉर्म में है, मेरा पार्टिसिपल फॉर्म में है। किस फॉर्म में, पार्टिसिपल फॉर्म में है। ओके, तो वर्ब प्लस नाउन भी हमारे कंपाउंड बनाते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये फॉर्मेशन बहुत ध्यान से देख लेंगे कि नाउन प्लस नाउन भी एक कंपाउंड बनाता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी एक कंपाउंड नाउन बनाता है, वर्ब प्लस नाउन भी हमारा एक कंपाउंड नाउन बनाता है। और वर्ब हमारा किस, पार्टिसिपल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम जो बनाते हैं वो पार्टिसिपल फॉर्म में ही बनाते हैं। ओके, अब देखिए एग्जांपल्स हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को इंक्लूड किया है। देखिए कुछ हमारे जो नाउन होते हैं उनमें हम कैसे कैसे, कंपाउंड नाउन जो होते हैं हमारे, वहाँ कहाँ कहाँ पर हम उनमें एस को ऐड करके उसको प्लूरल बना सकते हैं। कंफ्यूजन वाला टॉपिक बन जाता है। देखिए ये नहीं इसमें कहीं भी आप लोग एस ऐड करो और वो प्लूरल बन गया है, नहीं। जब हमारे वर्ड दो या दो से अधिक वर्ड एक कंपाउंड नाउन बनाएंगे तो जो हमारा उसमें रूट वर्ड होगा, जो हमारा कॉमन वर्ड होगा, उसी में हम कंपाउंड नाउन को बनाएंगे। देखिए कंपाउंड नाउन से ही पता चलता है कि इसमें दो या दो से अधिक वर्ड होते हैं। ठीक है, एक वर्ड से नहीं मिलता है, बनकर मिलता है, ये बनता है दो वर्ड से मिलकर। ठीक है, ये तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि कंपाउंड नाउन क्या है, दो चीजों का मिक्सर है, दो वर्ड का मिक्सचर है। जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल मेरा कप फुल, ठीक है, कप प्लस फुल, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कप फुल, तो मैं इसके लास्ट में लगाऊंगी, ये नहीं मैं यहाँ पर एस को ऐड कर दूंगी। अगर मैं यहाँ कप्स नहीं लिख सकती हूँ, मैं कप्स फुल नहीं लिख सकती हूँ, उसको क्या लिखूंगी, मैं एस लिखूंगी। ठीक है, देखिए आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जहां पर हाइफन होता है, ठीक है, हाइफन का साइन है, जैसे ये है, ये हाइफन का साइन होता है। अगर जहां पर हाइफन है तो वहां पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसमें कॉमन वर्ड या रूट वर्ड कौन सा है हमारा। अब जैसे इस तरीके के आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, कंपाउंड नाउन अगर इस तरीके से आ जाता है तो हम लास्ट में एस लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं। ओके, सॉरी, हैंडफुल, हैंडफुल है, इसमें भी हम लास्ट में एस को ऐड करेंगे। ओके, स्पूनफुल, इसमें भी हम इसको लास्ट में ऐड करेंगे। ओके, अब देखिए मैन और वुमेन प्लस नेम ऑफ प्रोफेशन। देखिए अगर कहीं पर कंपाउंड नाउन के अंदर मैन और वुमेन, ओके, बहुत सारी चीजें भी आ सकती हैं और भी हैं, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है मैन वुमेन, मेड भी हो सकता है, और प्लस क्या आ जाए, हमारा प्रोफेशन आ जाए, तो वहां पर हम दोनों को ही प्लूरल बनाते हैं। ओके, याद रखेंगे, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। ठीक है, तो मैन और वुमेन आ जाए और प्लस उसका प्रोफेशन आ जाए, तो बोथ पार्ट्स नाउन विल बी, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है बोथ पार्ट नाउन्स विल बी चेंज इनटू प्लूरल, दोनों ही जो है हमारे वो प्लूरल में चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर है, जैसे सिंगुलर, फर्स्ट एग्जांपल इज मैन। ओके, मैन है, मैं यहाँ पर मैन डॉक्टर। ओके, तो देखिए मैं इसको भी प्लूरल बनाऊंगी और इसको भी प्लूरल बनाऊंगी। ओके, यहाँ पर भी मैं एस ऐड करूंगी और यहाँ पर भी एस को मैं ऐड करूंगी। तो देखिए यहाँ पर है, ठीक है, मेन, यहाँ पर होगा मेन डॉक्टर्स। ओके, मेन डॉक्टर्स होगा। देखिए मैंने दोनों को प्लूरल बनाया है। ठीक है, मेन को कैसे बनाते हैं, एमीन मैन करके बनाते हैं। ओके, इसी तरह से वुमेन को देखना है। ठीक है, वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर को भी हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये वुमेन, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है। ओके, भाई मैन का प्लूरल एमीन का मैन क्या प्लूरल क्या होता है, एमीन मैन होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एमीन मैन किया है, ये नहीं कि आप यहाँ पर ऐसे ऐड कर दो। ठीक है, यहाँ ऐसे ऐड नहीं करना है, अगर ऐसे ऐड कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, वुमेन इस तरह से प्लूरल बनाते हैं। ओके, एमीन मैन करके, फिर यहाँ पर डॉक्टर्स, ठीक है, दोनों को प्लूरल बनाया मैंने। देखिए यहाँ पर है एमीन मैन सर्वेंट, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर एमीन मैन और यहाँ पर इसको भी प्लूरल बनाएंगे, दोनों को प्लूरल बनाया है। ओके, पासर बाई, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए हमारा रूट वर्ड क्या है, यहाँ पर है हमारा रूट वर्ड पासर। ठीक है, तो रूट वर्ड है यानी कॉमन नाउन, जो हमारा कॉमन नाउन होगा। ओके, जो रूट वर्ड होगा, सॉरी कॉमन वर्ड होगा हमारा, ठीक है, उसी को हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। तो इसमें पासर है तो इसी में ऐड करेंगे, ये नहीं कि वाई में ऐड कर दिया, वाई में ऐड करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे लुकर है, लुकर्स करेंगे। मैन है, मैन का मैंने बताया था एमियन मैन होता है। ओके, मैन ऑफ वॉर। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमारे, ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि भाई इसमें कहाँ पर हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। ओके, तो टू
प्लूरलाइज द सिग्निफिकेंट वर्ड। अब हम देखे करेंगे यहाँ पर मदर इन लॉ, मदर इन लॉ है तो इसमें मेरा कॉमन ये रूट वर्ड क्या है, मदर है। ओके, क्या है, मदर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, मदर्स लिखूंगी। ओके, देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ आप लोगों को मदर्स लिख लेना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, मदर्स इन लॉ। ओके, मैन ऑफ वॉर अभी डिस्कस किया था इसके बारे में, मैन MEN मैन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इसका ये रूट वर्ड है। मेजर जनरल, देखिए यहाँ पर ये मत समझ जाना मेजर, ठीक है, मेजर जर्नल, इसमें हमारा रूट वर्ड क्या है, जर्नल है। ओके, तो यहाँ हम इसको जर्नल्स को करेंगे। पोस्टमैन है, देखिए पोस्टमैन में मैंने बताया था कि बीच में हम नहीं लगाते, कि कभी आप यहाँ ऐसे ऐड कर दो। ओके, पोस्टमैन नहीं करना है इसको। ओके, यहाँ पर हमें ऐसे यूज करना है, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, पोस्टमैन को इस तरह। अब देखिए यार, मेड सर्वेंट, इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों को बनाएंगे। ओके, दोनों को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। सो बच्चों, टाइपिंग में थोड़ा एरर हो जाता है कभी कभी, तो ठीक है, इसको नोटिस मत करना आप लोग। ओके, तो यहाँ पर भी मेड्स सर्वेंट आएगा। स्टेप फादर होता है हमारा, स्टेप फादर दोनों को बनाएंगे, ठीक है भाई। बस इतना याद रखना है कि नाउन प्लस अगर हमारा कोई प्रोफेशन जुड़ जाता है तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, उसके साथ हमें दोनों में बनाना है। ओके, दोनों को बनाना है। और अगर हमारा जैसे 3 वर्डों से मिलकर बना है, 3 वर्डों से मिलकर, तो आप लोगों को ये देख लेना है कि उसमें हमारा रूट वर्ड कौन सा है, तो उसको प्लूरल बनाना है। ओके, कुछ वर्ड ऐसे भी बताए थे मैंने जिसको हम एस और एस ऐड करके नहीं बनाते हैं प्लूरल, जैसे मैन हुआ, ठीक है, मैन हुआ, वुमेन हुआ, तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों से, ठीक है। देखिए नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ, जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे चीजें आप लोगों को लर्न नहीं होगी, चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आप लोग कहाँ पर एरर एग्जिस्ट है वो भी देखना है, ठीक है। और इस तरह की गलतियां जो है मोस्टली हो जाती हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जी है भाई, नाउन तो मोस्टली बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, कुछ खास नहीं है, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस सेट करोगे तब पता चलेगा। ओके, कि भाई कहाँ कहाँ हम लोग एरर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है सिमिलर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं हम, ठीक है, इम्पोर्टेंट रूल है यहाँ पर, इससे भी बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप टॉपिक को डालते चलिए साथ के साथ। ओके, यहाँ पर लिख लेंगे बहुत ज्यादा, यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे। सिंगुलर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस, देखिए यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन आएगा, ऑफ सिंगुलर नाउन। देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। यहाँ पर दिया है मैंने पाइल्स, ऑन पाइल्स। ओके, ऑफ बुक्स वॉज या वर अरेंज्ड। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि एरर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। मैंने अभी बताया था कि जहां पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑन क्या है मेरा, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन से बाद में आपने देखा होगा सेम वर्ड है। ओके, प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन से बाद में सेम वर्ड है। जब हमारे इस तरह के वर्ड यूज होते हैं तो हम लोगों को एक चीज याद रखना है कि उन्हें हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। ओके, कभी भी हम उसमें एस ऐड नहीं करते हैं, एस या एस ऐड नहीं करते हैं। ओके, एक तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है, दूसरा कभी भी इसके साथ में जो है प्लूरल वर्ब नहीं आती है। इसके साथ में हम we have to use always singular form. Okay, we have to use सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। हम हमेशा उसके साथ में क्या फॉर्म करते हैं, सिंगुलर नाउन बनाते हैं, और वर्ब भी उसके साथ में हम सिंगुलर यूज करते हैं। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने आंसर दिया है आपको, पाइल इस तरीके से हो जाएगा, पाइल ऑन पाइल। ये चीज आपको याद रखनी है भाई, यहाँ पर क्या है मेरा, ये प्रीपोजिशन है। ओके, देखिए ऐसे तो हमने बहुत टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है भाई, प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है, फिर हमारा प्रीपोजिशन है, फिर उसके बाद नाउन है, लेकिन कहीं पर बनाते थे कहीं नहीं। तो याद रखना आप लोगों को कि अगर सेम आ जाए, ठीक है, अगर सेम वर्ड आता है, पाइल ऑन पाइल सेम वर्ड है, तो वहां पर हम उसको कभी भी प्लूरल में नहीं लेते हैं। ओके, इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं नाउन को, वो हमेशा सिंगुलर रहता है, और वो हमेशा वर्ब भी जो क्या है सिंगुलर एग्जिस्ट करेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने इसको लिख दिया है। अब देखिए एग्जाम्पल 2, पेजेस आफ्टर पेजेस।
ऑफ द गीता वॉज वर रीड। देखिए यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है भाई, आफ्टर क्या है मेरा, प्रीपोजिशन है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन से बाद में अगर वर्ड सेम होते हैं तो उनको कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, उसमें कभी भी हम एस ऐड नहीं करते हैं। ओके, दिस इज रॉन्ग। और अभी भी बताया था मैंने, ये वर्ब भी कौन सी एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर वर्ब को एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब देखिए आंसर, पेज आफ्टर पेज ऑफ द गीता वॉज रीड। ओके, अब देखिए ये वाला पॉइंट है, ये हमारा सॉरी थ्री है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा है, ये 3 है। वुमेन आफ्टर वुमेन, देखिए यहाँ पर भी क्या, आफ्टर मेरा क्या है, ये भी मेरी प्रीपोजिशन है। अब देखिए यहाँ पर सेम वर्ड है, वुमेन एंड वुमेन, यहाँ पर भी तो नाउ आफ्टर, सॉरी प्रीपोजिशन से पहले और प्रीपोजिशन से बाद में भी तो सेम वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको हम प्लूरल ही रखेंगे, ठीक है, सिंगुलर नहीं, सॉरी इसको हम सिंगुलर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, देखिए इसको कट कर देंगे। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, इस तरीके से। इसको भी प्लूरल बता देंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, कि जो हमारा वुमेन का सिंगुलर होता है वो वुमेन होता है। ओके, तो वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। ओके, देखिए इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। ओके, और देखिए प्रैक्टिस सेट जो है हमारा आई थिंक नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, तो कल तो आप लोगों के वीडियो नहीं जाएगी। ओके, मंडे में वीडियो आएगी आपके पास। और वो भी अभी हमारा जेंडर बचा हुआ है, टॉपिक अभी जेंडर बचा हुआ है, अभी एस्ट्रोफे बचा हुआ है। और मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि नाउन के अभी कुछ टॉपिक हैं कि लास्ट में कौन से, कैसे पहचान करोगे आप लोग कि ये नाउन है। ओके, कैसे पहचान करोगे कि वो नाउन है, तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे ऐड हो जाते हैं जिससे आप इजीली पता कर लोगे कि भाई ये नाउन है। देखिए वो इसलिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों को कि जब वो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन में 4 ऑप्शन तो होते ही हैं, 4 ऑप्शन जब एग्जामिनर देता है तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें नाउन कौन सा है। ओके, तो इसीलिए मैं आप लोगों को वो वाला टॉपिक भी बताने वाली हूँ। आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे में तक पहुंच जाएगा आप तक। ओके, तो कि भाई लास्ट में हम नाउन के लास्ट में क्या ऐड करते हैं, सॉरी वर्ड में हम क्या लास्ट में ऐड करें कि वो नाउन है, कैसे उसकी पहचान करें। तो बस 1-2 वीडियो जाने वाली है आपके पास, तो हम जो नेक्स्ट वीक जो है फिर सारा प्रैक्टिस ऐड करने वाले हैं। 3-4 दिन हम जब प्रैक्टिस ऐड करेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का ये होमवर्क है। ओके, इसमें मैंने 4 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो ये आपको कल करने हैं। ओके, सॉरी मंडे में इनको आप लोगों को करना है। ओके, और इसके बारे में फिर हम मंडे को ही डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है अपने आप से करेंगे और बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसमें अनकाउंटेबल नाउन थे, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है 1-2 मैंने इसमें कंपाउंड नाउन वाला भी ऐड किया है। ओके, अभी पढ़ा था हमने कमांडर्स इन चीफ, ठीक है, किसको प्लूरल बनाया जाए, तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए आज डिस्कस करते हैं जो मैंने कल आप लोगों को आंसर, सॉरी क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर के बारे में। ओके, तो आंसर्स ऑफ प्रीवियस डे। देखिए फर्स्ट था हमारा, राम लर्नड द अल्फाबेट एट द एज ऑफ 2। तो आई थिंक सबने अपने अपने आंसर अपने सामने रखे होंगे, तो सभी मैच कर लेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैं जो भी आप लोगों को डेली देती हूँ वो आप लोगों को करनी है, ठीक है। जब भी आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से होगी और जब भी आप चीजों को लर्न कर पाएंगे। इस तरह से चीजें लर्न नहीं होती हैं कि वीडियो हमने देख लिया है तो हमें सब चीज लर्न हो गई है, वो चीजें हमें कभी भी लर्न नहीं होती है। अपने हाथ से नोट्स बनाइए, वो चीजें हमेशा याद रहती है और हमेशा काम आती हैं। ओके, और ये नोट्स ऐसे हैं कि मतलब आप लोगों को जब कभी भी आप लोग किसी चीज का एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है, होल लाइफ आप किसी का भी एग्जाम देंगे तो ग्रामर एक ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कह सकते हैं कि पूरी लाइफ आप लोगों को ये चीजें काम आने वाली हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बेकार की चीजें कोई नहीं है, ठीक है। तो नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइए। लेकिन अब मैं यहाँ पे करती हूँ कि राम की एज क्या है, एज ऑफ 2, भाई कितने कितने साल का है वो, 2 साल का है।
तो बताइए, मैंने इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था कल, अल्फाबेट्स होगा या अल्फाबेट होगा। भाई अल्फाबेट्स मैंने क्या बताया था, बेसिक लैंग्वेज। अब 2 साल का बच्चा बेसिक लैंग्वेज तो सीख नहीं सकता है। भाई बेसिक लैंग्वेज वो जो हमारी लैंग्वेज उसको तो सीख नहीं सकता है इतनी जल्दी। वो क्या सीखेगा, अल्फाबेट सीखेगा, यानी कि ABCD सीखेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अल्फाबेट। ओके, आंसर इज सेकंड, द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ स्टोन्स या स्टोन। अब बताइए बिल्डिंग जो होती है वो किससे बनी होती है, सबको पता है मटेरियल क्या होता है हमारा, मटेरियल क्या क्या यूज होता है। लेकिन मटेरियल तो इसमें यूज नहीं हुआ, इसमें रखा है मैंने स्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स को रखा और स्टोन को रखा है। अब स्टोन्स क्या थे हमारे, प्रीसियस जेम्स बताया था मैंने, स्टोन का मीनिंग जो होता है, और स्टोन का मीनिंग होता है हमारा बिल्डिंग मटेरियल। तो भाई बिल्डिंग है वो बिल्डिंग मटेरियल से तो बनेगी, प्रीसियस जेम्स से तो बनेगी नहीं, तो इसीलिए आंसर इज स्टोन। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, स्पेक्टिकल्स इज आर अवेलेबल। देखिए हमने इसके बारे में, स्पेक्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था कि स्पेक्टिकल्स कुछ चीजें ऐसी थी जो क्या थी, प्लूरल थी। ठीक है, प्लूरल नाउन थी और उनके साथ में प्लूरल वर्ब भी हमने यूज की थी। तो इसके बाद देखिए सीजर था, ठीक है, ट्राउजर था हमारा, स्पेक्टिकल था। तो इन चीजों के बारे में हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था। तो स्पेक्टिकल्स इज आर, मैंने बताया कि ये क्या है, मेरा प्लूरल है। स्पेक्टिकल्स क्या है, मेरा प्लूरल है। ठीक है, और प्लूरल नाउन के साथ में हम वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा हमारा आर। अब देखिए आ पेयर ऑफ, मैंने बताया था इसमें से कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम सिंगुलर भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स को अप्लाई करके। ठीक है, देखिए आ से ही पता चलता है। आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं हम, सिंगुलर फॉर्म के लिए करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। तो भाई ये आ किसके लिए यूज हुआ है, भाई स्पेक्टिकल्स के लिए तो यूज हुआ है। ये किसके लिए यूज हुआ है, स्पेक्टिकल्स के लिए। ठीक है, और हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि यहाँ पर आ हो गया तो इसको भी आप सिंगुलर बना देंगे, नहीं। भाई किस तरह से बनता है, आप चश्मे को ऐसे थोड़ी कर दोगे। अब सपोज ये स्पेक्टिकल है हमारे पास, ओके, जो हमारा आई ग्लासेस है वो इस तरह है। भाई ये तो यही रहेगा ना, ठीक है, ये तो यही रहेगा। अब इसे थोड़ी है कि भाई अब इसको अकेला बना दोगे, अकेले का मीनिंग क्या हो जाएगा, आप जो बनाई के हो जाओगे, यानी कि इसको आप कट कर दोगे। भाई अब इस तरह से थोड़ी चश्मे को यूज करोगे आप। भाई चश्मे में जो है हमारे ग्लासेस क्या होंगे, टू होंगे, टू ग्लासेस ऐड होंगे। भाई हमारा मटेरियल यूज हो रहा है इसको बनाने में, तो ये मटेरियल नाउन हुआ हमारा एक तरीके से। लेकिन ये हमारा है क्या, भाई चश्मा हमारा क्या है, वन पार्ट ही तो है, पेयर ही तो है। भाई पेयर हुआ, ठीक है। तो वहां पर आ और एन, सबको पता है कि हम कहाँ पर लगाते हैं, सिंगुलर में लगाते हैं। ठीक है, आपेयर, आपेयर हो गया यानी कि एक जोड़ा हो गया, किसका, स्पेक्टिकल्स का। तो इसके लिए वर्ब क्या यूज करेंगे, सिंगुलर करेंगे। जब ये सिंगुलर बना तो वर्ब भी तो हमारी सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, एक चीज याद रखेंगे, जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, थोड़ा मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ, ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, शॉर्ट में ही लिखूंगी मैं, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए तो पीछे जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसके लिए मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों को। जो काउंटेबल नाउन है हमारा, काउंटेबल नाउन का भी, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ओके, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसमें कभी भी हम एस और एस ऐड करके इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। एक चीज तो बेसिक सी ये चीज सीखेंगे। ओके, हम इसमें कभी भी ये चीज ऐड नहीं करते हैं। और जो हमारा जो वर्ब होती है, ओके, जो हमारी वर्ब होती है वो कभी भी प्लूरल यूज नहीं होगी। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में ये चीज याद रखेंगे। कौन सी वर्ब को यूज करेंगे, हम हमेशा इसमें सिंगुलर यूज करेंगे। दूसरी बात, उससे पहले जो है कभी भी हम आ और एन, आ और एन आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ओके, ये भी हमारा गलत है, रॉन्ग है ये भी हमारा। तो ये चीजें याद रखेंगे। मैंने पीछे जो होमवर्क दिया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। अनकाउंटेबल नाउन है हमारा जो क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उसमें आप लोगों को 3 चीजें याद रखनी है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो अपने साथ कभी भी प्लूरल बनने के लिए एस और एस नहीं लेता है। दूसरा, उसके साथ में जो वर्ब यूज होती है कभी भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है।
थर्ड पॉइंट इज वो कभी भी कलेक्टिव नाउन में जो वो कभी भी अपने से पहले आर्टिकल नहीं लेता है। ओके, ये बेसिक चीजें हैं, इन चीजों को आपको लर्न करना है जिससे आप लोगों के आज के जो मेरे क्वेश्चन है उनका आंसर देना। देखिए क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए, इस चीज का स्पेशली ध्यान देना है आप लोगों को कि क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ जो मैंने पीछे टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। ओके, देखिए टॉपिक मैंने कोई भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। एक जेंडर है, जेंडर तो एक बेसिक सा टॉपिक होता है। अभी जेंडर क्या होता है, एक देखिए सेक्स होता है, एक जेंडर होता है, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। भाई ग्रामर में जेंडर को क्यों ऐड किया, सेक्स को क्यों नहीं ऐड किया, ठीक है। भाई सेक्स भी आपने पढ़ा है और जेंडर भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन उसमें अलग अलग क्या डिफरेंस है वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, एपस्ट्रोफी के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमारे जो नाउन की पहचान कैसे करेंगे आप लोग। अब ये तो नहीं है कि नाउन जो मैंने पढ़ाया है वही नाउन होते हैं, कुछ नाम दे दिए मैंने, नहीं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके वर्ड के लास्ट में ये चीजें ऐड हो जाएं तो वो क्या बन जाता है, हमारा नाउन बन जाता है। तो उसकी एक लिस्ट बना के दे दूंगी मैं आप लोगों को। ओके, देखते हैं टॉपिक हो सकता है तो मंडे में ही हम लोग कंप्लीट कर लें, फिर हमारा क्या चलेगा सेशन, फिर हमारा प्रैक्टिस सेट का सेशन चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। ओके, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें। ओके, देखिए अब मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि यहाँ पर जो टॉपिक है नाउन, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, इसीलिए बहुत सारी वीडियो, ये मत बोलना कि नाउन के ऊपर इतनी सारी वीडियो बना ली। देखो गलतियां भी हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं है, इंसानी गलती इंसान से होती है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। ओके, तो उसको प्लीज इग्नोर करना। ओके, भाई डिसलाइक या कमेंट करने से पहले उस चीज को इग्नोर करना कि भाई बंदे गलती तो बंदे से होती है, इंसान से होती है, भाई भगवान तो है नहीं कि हम लोगों से गलती नहीं होगी। कि टाइपिंग में भी हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, कभी कभी देखो हम लोग जब बताते हैं उसमें भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप लोग वो चीज हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा देखिए कमेंट बॉक्स ओपन नहीं हुआ है, जब कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा तो उसमें आप लोग इन चीजों को इंक्लूड करना है। आप लोगों को किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमें ये चीज समझ नहीं आती, ये चीज समझाइए। ओके, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखना। ओके, कल संडे है तो कल आप लोगों को जितने भी रूल्स हैं सब रूल्स आपको लर्न करके आने हैं। ओके, और सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं, और जो मैंने आज आंसर दिए हैं उनको भी ध्यान से देखना, जहां से समझ नहीं आता है हो सके तो यार मंडे तक अगर कमेंट बॉक्स खुल जाता है तो उसमें आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।